नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, जो हमारे एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ठीक ठाक होता है। हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये भूगोल का टॉपिक है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? भूजल संसाधन। ये हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। पर्वत क्या होता है, पहाड़ियाँ क्या होता है, हिमनद क्या होता है, इसके बारे में पहले बेसिक हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद इससे बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी एग्जाम पीछे आए हुए हैं, आ सकते हैं, उसको देखेंगे, ताकि हमारा जो है बेसिक और थोड़ा सा एडवांस क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है छोटे ना, तो आइए फटाफट देख लेते हैं, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाता है। पर्वत, पहाड़ियाँ, माउंटेन, पहाड़ियाँ मतलब हो गया हिल्स, हिमनद, ग्लेशियर की जानकारी। पर्वत, माउंटेन, यह प्राकृतिक ऊंचाई वाले भूभाग होते हैं। पर्वत प्राकृतिक ऊंचाई वाले भूभाग होते हैं, जो आसपास की भूमि की तुलना से ऊंचे होते हैं और आमतौर पर 600 मीटर से ऊंचे होते हैं। 600 मीटर बोले तो कम से कम जो है 1900 फीट ऊंची होती है। ये तो आ गया पर्वत। अब आते हैं हम पहाड़ियाँ। यह कम ऊंची होती हैं और आकार में कहीं बड़े, लेकिन ऊंचाई में पर्वत से कम, अक्सर 600 मीटर से कम ऊंचाई तक असीमित होते हैं। सरल तुलना, ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर, छोटा या बराबर 600 मीटर, कई हजार में आकार ढलवान, कम ऊंचा, खुरदुरे, ऊंचे, चरम सीमाएं, बनावट धीरे धीरे ढलान वाला, तीखी ढलान, चोटियां। यानी ये उसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में? पहाड़ियों के बारे में। अरावली की छोटी श्रेणियां, हिमालय, कंचनजंगा जैसे पर्वत। अब आते हैं यहाँ ग्लेशियर, हिमनद। परिभाषा, हिमनद वह अस्थायी बर्फ का विशाल जमाव है, जो अपने वजन से ढलान की दिशा में धीरे धीरे बहता है। हिमनद तब बनते हैं जब बर्फ का संचय पिघलने से अधिक होता है, सालों या शताब्दियों तक। वे दो भागों में होते हैं, एक्यूमुलेशन जोन ऊपरी भाग, जहां बर्फ का संचय होता है, एब्यूलेशन जोन निचला भाग, जहां बर्फ पिघलता है। इसके नीचे एक इक्विलिब्रियम लाइन होती है, जहां संचय और पिघलने की दर बराबर होती है। हिमनद के प्रकार, अल्पाइन या माउंटेन ग्लेशियर, ये पर्वतीय ढलानों पर बनते हैं और वादियों में बहते हैं। वैले ग्लेशियर, सकरा भागों वाले पर्वतीय उपत्यकों से बहते हैं। आइस कैप्स, आइस फील्ड, पर्वतीय क्षेत्र को ढकने वाले बड़े ग्लेशियर। आइस कैप बड़ा होता है 50,000 किलो स्क्वायर। आइस शीट्स आने वाले समय में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पर पाए जाते हैं। 50,000 किलो स्क्वायर से बड़े क्षेत्र वाले ग्लेशियर। हिमनद कैसे बनता है और काम कैसे करता है? संचय, बर्फ लोगों के ऊपर जमा होता है, जिससे नवे और फिन फर्न बनते हैं। समय के साथ इसका दबाव बढ़ता है और यह घनी ठोस ग्लेशियर आइस से बदलता है। बाहर निकलना, ग्लेशियर अपने वजन से ढलान और आइस की आंतरिक संरचना की वजह से बनता है। नीचे की सतह और किनारों पर
घर्षण होता है नीचे की सतह और किनारे पर घर्षण होता है जिससे गति कम जबकि बीचों बीच अधिक होती है। क्षरण, प्लकिंग, बर्फ चट्टानों को फोड़कर उसमें फंसा लेती हैं। बर्फ चट्टानों को फोड़कर उसमें फंसा लेती हैं। एब्रेशन, उसके बाद सैंड पेपर की तरह चट्टानों को घिसती हैं जिससे स्मूथ सतह या स्ट्रिएशन बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लैंडफॉर्म जैसे सर्कुलर शेप्स वैले। जमा हुआ मलबा, ग्लेशियर अपने साथ मलबा छोड़ता है। लेटेरल, मेडियल, टर्मिनल, मोरेन्स आदि बनाकर। भारत के महत्वपूर्ण हिमनद, सियाचिन हिमनद काराकोरम में स्थित भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तमाम गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड में गंगा नदी भागीरथी का प्रमुख स्रोत, लगभग 30 किलोमीटर की लंबी, 27 घन किलोमीटर वॉल्यूम। अन्य हिमनद हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल में जैसे जेमू, पिंदारी, छोड़ी, सिगरी आदि। ये थोड़ा बेसिक इसका जो है स्ट्रक्चर था। क्या क्या था? पहाड़ियाँ थे, पर्वत थे और ग्लेशियर यानी हिमनद थे। अब जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है? भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। गंगोत्री हिमनद किस नदी का स्रोत है? भागीरथी, जिसमें गंगा। सियाचिन हिमनद काराकोरम में स्थित है। सही है या गलत? सही है। जेमू ग्लेशियर किस पर्वत के पास है? कंचनजंगा के आधार पर। ग्लेशियर किस प्रक्रिया से चट्टानों को खींचता है? प्लकिंग और अब्रेशन दोनों। यू शेप विले किसने बनाए? ग्लेशियर ने। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है दुनिया में? सियाचिन ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर लंबा होता है लेकिन भारत में सियाचिन सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8। ग्लेशियर डिपोजिशन से बनने वाले मोरेन्स के प्रकार नेम 3 हैं। लेटेरल, मेडियल, टर्मिनल। मैराइन। मोरेन। एक्यूमुलेशन जोन, अबलेशन जोन में क्या अंतर है? एक में बर्फ जमा होता है, दूसरे में पिघलती है। इक्विलिब्रियम लाइन किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? संचय और पिघलने की दरों का समान होना। अल्पाइन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में अंतर क्या है? अल्पाइन पर्वतों में, कॉन्टिनेंटल विशाल आइस शीट्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर्कुइज, एरेट्स और हॉर्न्स क्या हैं? सर्कुइज कप के रूप में, एरेटाइट धारदार। रिड्स हॉर्न पिरामिड जैसा शिखर। क्वेश्चन नंबर 13। ग्लेशियर यू वैले बनाने की प्रक्रिया। पिघलता हुआ बर्फ और उसमें फंसे पत्थर चट्टानों को घिसकर यू आकार की घाटियां बनाते हैं।
ग्लेशियर मोरेन्स क्या हैं? ग्लेशियल डेब्रिस का संग्रह, जैसे टर्मिनल मोरेन्स से ग्लेशियर सीमा की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लेशियर एज इंडिकेटर और क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर पीछे रिट्रेट रहे हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, माउंटेन बीएस हिल्स, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय में लैंड लीड्स की प्रवृत्ति क्यों अधिक है? ढलान, तीव्र भूकंपीय सक्रियता, भारी बारिश के कारण। 2016 यूपीएससी में आया था। फोल्ड माउंटेन किस कारणों से महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव, सेस्मिक तथा वॉल्केनिक एक्टिविटी से के संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट में वर्षा अंतर का कारण। पश्चिमी मानसून और बार है तो सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय और ट्रेवेनहाइट का मानसून प्रभाव। फायोर्ड क्या है और कैसे बनता है? ग्लेशियर द्वारा बनाई गई यू वैली पर जब समुद्र से भर जाए तो फायोर्ड बनता है। निष्कर्ष, पर्वत और पहाड़ियों के मुख्य अंतर उसकी ऊंचाई और बनावट में है। हिमनद भारी बर्फ का जमी हुआ है मैस है, जो ग्रीष्मों में पिघलता है और संचय की प्रक्रिया के चलते बर्फ धरती पर बहता है, जिससे कई भू आकृतियां बनती हैं। तो यह थे हमारे पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद के बारे में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो हमने देख लिए। तो आशा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। एक दो बार इसको रिवाइज करके वीडियो देख लें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आशा बढ़िया समझ में आया होगा। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे। और साथ में शेयर भी करें, आपको शेयर करने से काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। इस वीडियो में इतने मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र।